2019 की सर्दियों में राहुल अपने दादा दादी के पुराने लकड़ी के घर के पास जाता है, जो बर्फ की चादर के नीचे एक शांत प्रहरी है। घर सर्दियों के परिदृश्य के बीच शांति से खड़ा है। इसका लकड़ी का ढांचा बर्फ से ढका हुआ है। राहुल रुकता है। बर्फ से ढके दृश्य को देखते हुए सन्नाटा दृश्य को ढक लेता है। सर्दी के दिन की शांति पुराने घर को घेरे हुए है। हवा में एक शांत स्थिरता भर रही है। राहुल प्रवेश द्वार की ओर चलना शुरू करता है। उसके कदमों की आहट बर्फ में धीरे से सुनाई देती है। राहुल घर के कमरे में अपनी दादी से बातचीत करता है, आने वाली चेतावनी से अनजान। दादी ने सख्ती से चेतावनी दी, बेटा, बिल्कुल छत पर मत जाना, वह कोना अच्छा नहीं है। राहुल ध्यान से सुनता है। उसकी आंखों में विरोध की झलक है। उसके शब्दों का भार हवा में भारी होने पर कमरा शांत हो जाता है। राहुल ध्यान से सुनता है, क्योंकि उसके दादाजी बोलना शुरू करते हैं। अनकही कहानियों का भार कमरे को भर देता है। दादा की आवाज धीमी हो जाती है। एक गहरे पारिवारिक रहस्य को याद करते हुए, तुम्हारे चाचा ने भी यही सोचा था। उसकी आंखें यादों से धुंधली हो जाती हैं क्योंकि वह जारी रखता है। एक रात वह छत पर गया। दादाजी के निष्कर्ष के रूप में हवा में एक भयावह रहस्योद्घाटन लटका हुआ है, और तब से वह वैसा नहीं रहा। अंधेरा छा जाता है। बिजली अचानक गुल हो जाती है, जिससे घर छाया के गर्त में डूब जाता है। खामोशी के बीच राहुल हिलता है। हल्की परिवेशी रोशनी के खिलाफ एक सिलहूट। वह चुपचाप उठता है। उसकी हरकतें जानबूझकर और सतर्क हैं। वह सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू करता है। प्रत्येक कदम स्याही काले रंग में मापा जाता है। सीढ़ियां उसके सामने मंडराती हैं। अज्ञात में एक छायादार रास्ता। उसका आकार ऊपर की अंधेरी में समा जाता है। राहुल छत पर कदम रखता है। रात की हवा उसे अपने ठंडे आलिंगन से स्वागत करती है। उसकी निगाहें कोने में पानी की टंकी की ओर मुड़ जाती हैं, जो एक अदृश्य शक्ति से आकर्षित होती हैं। छत विशाल रात के आकाश के नीचे फैली हुई है, शांत और स्थिर। दूर पानी की टंकी पर ध्यान केंद्रित करते हुए हवा में प्रत्याशा की भावना भर जाती है। राहुल छत पर कदम रखता है। नीचे शहर की रोशनी टिमटिमा रही है। वह अंधेरे को भेदते हुए अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट चालू करता है। एक बूढ़ी औरत चुपचाप छाया में बैठी है, जो देखने में शांत लग रही है। टॉर्च की किरण उसके चेहरे को उजागर करती है, जो समय के साथ उकेरा गया है। राहुल रुक जाता है, अप्रत्याशित उपस्थिति से हैरान। रात के आवरण में एक बूढ़ी औरत हलचल करती है। वह धीरे धीरे उठती है। हल्की हवा फुसफुसाती है। रहस्य केवल वह सुन सकती है। बूढ़ी औरत धीरे धीरे चलती है। उसकी फुसफुसाती बातें हवा में लटकी हुई हैं। शांत रात में एक भूतिया गूंज। छत शांत खड़ी है। छत पर एक बूढ़ी औरत की बर्फीली पकड़ राहुल के हाथ पर कस जाती है। रात की हवा अभी भी शांत है। राहुल स्थिर खड़ा है, क्योंकि बूढ़ी औरत उसका हाथ पकड़ती है। उसका स्पर्श उसे ठंडक पहुंचाता है। उसके हाथ की ठंडक उसके हाथों की गर्मी के विपरीत है। एक परेशान करने वाला संबंध बनता है। छत रात में फैल जाती है, क्योंकि बूढ़ी महिला राहुल का हाथ पकड़े रहती है। ठंडक बढ़ती जाती है। राहुल छत पर अकेला खड़ा है। शहर की रोशनी के विस्तृत कैनवास के खिलाफ एक सिलहूट। ठंडी हवा उसके बालों से फुसफुसाती है, जो उसकी दादी की सांत्वनादायक बुद्धिमत्ता की गूंज लेकर आती है। विचारों में खोए हुए राहुल अपने हाथों को मुट्ठी में बांधते हैं। उनका चेहरा चिंता और निराशा से भरा हुआ है। एक मौन प्रार्थना उसके होठों से निकलती है, क्योंकि वह रात में फुसफुसाता है, हे भगवान, कृपया मेरी मदद करें। शहर की रोशनी जवाब में झिलमिलाती है, मानो ब्रह्मांड ही राहुल की हार्दिक पुकार सुन रहा हो। छत पर राहुल की चेतना के धुंधले होने पर एक भारी चुप्पी छाने लगती है। उसकी ताकत कम हो रही है। उसके आसपास की दुनिया धुंधली हो रही है, क्योंकि वह बढ़ती अंधेरे में झुक जाता है। दृष्टि धुंधली हो जाती है, और शहर की आवाजें एक दूर की गूंज बन जाती हैं। छत का किनारा करीब आता है, क्योंकि उसका शरीर झुकने लगता है। अंधेरा उसे पूरी तरह से घेर लेता है और वह गिरने लगता है। छत पर सन्नाटा छाया हुआ है, जो केवल हवा से टूटता है। नाना और नानी कमरे में प्रवेश करते हैं। उनकी आंखें हर कोने को स्कैन करती हैं। वे राहुल को बेतहाशा खोजते हैं। कमरे के कोने में एक छोटा सा आकार दिखाई दे रहा है। वे कोने की ओर दौड़ते हैं। उनके दिल धड़क रहे हैं। राहुल बेसुध पड़ा है, अभी भी उसी स्थिति में।
राहुल अपने कमरे में जागता है। उसकी आंखों में एक उभरती हुई जागरूकता चमकती है। घबराहट की धुंध उसके दिमाग को धुंधला कर देती है, क्योंकि वह अपने आसपास की चीजों को समझने के लिए संघर्ष करता है। सुबह की रोशनी कमरे में लंबी छाया डालती है, जिससे मोहभंग की भावना और गहरी हो जाती है। वह बुदबुदाता है। वही शब्द शांत कमरे में गूंजते हैं, खोई हुई यादों का एक टूटा हुआ रिकॉर्ड। हर दोहराव खुद को स्थिर करने, अपनी चेतना की अस्थिर रेत में पैर जमाने का एक हताश प्रयास है। अपने ही बनाए चक्रव्यूह में फंसा राहुल जागृति और विस्मृति के बीच झूलता रहता है। धुंधली सुबह की रोशनी में राहुल बिस्तर पर जमा बैठा है। उसकी आंखों में गहरा डर और थकान झलक रही है। हाल की घटनाओं से त्रस्त राहुल की आवाज कांपती है, क्योंकि वह उस भयावहता को फिर से याद करता है। राहुल ने फुसफुसाते हुए मुश्किल से सुनाई देने वाली आवाज में कहा, वह वह अभी भी वहीं है। वह मुझे देख रही थी। वह जारी रखता है। उसकी आंखें कमरे में इधर उधर घूम रही हैं, जैसे अभी भी उसकी निगाह के नीचे। ठंडी कबूलियत एक सिहरन के साथ समाप्त होती है। वह मुझे जाने नहीं देना चाहती थी। राहुल बैठता है। उसका छोटा सा शरीर कांप रहा है, जैसे नानी और नाना करीब आते हैं। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए हैं। नानी का आरामदायक आलिंगन उनकी आंखों में झलकते डर को छिपाता है। नाना एक आश्वासन भरी मुस्कान देने की कोशिश करती है, हालांकि उसके होठों के कोने उसके अपने बढ़ते डर को उजागर करते हैं। कमरा अनकही चिंताओं से भरा है। सूरज की रोशनी उनके दिलों में जमा हो रहे साये को दूर करने में बहुत कम कर रही है। अपनी साझा दहशत में नानी, नाना और राहुल एक दूसरे से चिपके रहते हैं, बढ़ती अनिश्चितता का सामना करते हुए सांत्वना की तलाश करते हैं। राहुल कुल्लू के घर से बाहर निकलता है। ताजी पहाड़ी हवा उसके फेफड़ों में भर जाती है। वह रुकता है। उसकी निगाह दूर स्थित राजसी बर्फ से ढके पहाड़ों की ओर खिंची जाती है। राहुल के मन में एक सूक्ष्म बेचैनी छा जाती है जब वह दृश्य को देखता है, एक बढ़ता हुआ एहसास कि अदृश्य आंखें उस पर हैं। राहुल की आंखें शांत पृष्ठभूमि के बीच किसी भी हलचल के संकेत की तलाश में इधर उधर घूमती हैं। यह भावना तीव्र होती है। एक स्पष्ट एहसास होता है कि उसे देखा जा रहा है, जिससे पहाड़ कम आमंत्रित लगते हैं। वह जम जाता है। प्रकृति की सुंदरता और देखे जाने की बेचैनी के बीच फंसा हुआ। रात के आवरण में एक बूढ़ी औरत छत के किनारे पर अपना एकांत ठिकाना ढूंढती है। शहर की रोशनी को दर्शाती उसकी वृद्ध आंखें अलौकिक तीव्रता के साथ चमकती हैं। वह नीचे की दुनिया का सर्वेक्षण करती है। सोए हुए शहर की एक मूक संरक्षक हवा फुसफुसाती है। रहस्य केवल वही समझ सकती है। रात का एक सिम्फनी। शांत एकांत में वह रात को गले लगाती है। ऊंचाई पर एक मूक प्रहरी